हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। जैसे कि हम लोग बनाए जावास्क्रिप्ट, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो प्लीज़ आप उन वीडियो को अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। उन टॉपिक में आपको कुछ डाउट है उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं, अगर कुछ डाउट नहीं है तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूप से पहले मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, जो मैंने आपको बोला था कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम लोग बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको एक नंबर दिया गया है, ये नंबर, ठीक है। इस नंबर को हम लोग इसमें से फाइंड करेंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। और वो भी हम लोग स्विच केस से फाइंड करेंगे। तो अगर आपको कुछ स्विच केस से अगर कुछ रिलेटिव इश्यूज है तो इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग क्लियर बनाते हैं। तो पहले आपको स्विच लगाना पड़ेगा, आपको पता है ना, स्विच, ठीक है। स्विच केस के अंदर क्या होता है कि आपको कंडीशन यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। कंडीशन ऐसा दीजिए जिस कंडीशन बेस पे आपका केसेस चलता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं केसेस लगाने केस इसमें क्या मैं फाइंड करना, इसमें फाइंड करने वाला हूँ कि कौन सा बड़ा है ना। तो बड़ा में क्या होता है कि जो बड़ा रहेगा वो ट्रू होगा और जो छोटा रहेगा फॉल्स होगा, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है विच वन इज अ लार्ज नंबर। सो लेट्स सी हाउ कैन फाइंड इट। तो इसके अंदर हम लोग डालेंगे ट्रू। तो ट्रू क्या करेगा, तो यहाँ एक कंडीशन बन गया। यहाँ हम लोग बना दिए कंडीशन कि अब जहाँ पे जिस केस में उसको ट्रू मिलेगा उस केस को एग्जीक्यूट करेगा, अदर केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ट्रू कर दिया, यहाँ ट्रू पास कर दिया। अगर आप यहाँ वन पास कर दे तो जहाँ पे भी उसको वन मिलेगा वहाँ पे उस केस को एग्जीक्यूट, अदरवाइज उस केस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऊपर मैंने बता रहा था ना ये चीज़। तो आई होप आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पास किया ट्रू। तो जैसे मैंने बोला ट्रू, तो अब क्या होगा, तो जहाँ भी जिस केस में उसको ट्रू मिलेगा उस केस को वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ मैंने केस लगाया। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाइए। तो ये कंडीशन क्या है, आई थिंक ये कंडीशन क्या हुआ, ये कंडीशन सिर्फ हो गया कि आपको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, क्या फॉल्स आ रहा है कि ट्रू आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन ये हो गया आपका मेन कंडीशन, जिसके बेस पे ये केसेस चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूंगा ए ग्रेटर देन बी, एंड ऑपरेटर्स ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। यहाँ लगाया। उसके बाद यहाँ पे मुझे कंसोल कराना है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिखता हूँ जो प्रिंट करना है वो प्रिंट हो जाएगा, हाय, ठीक है। प्रिंट हो चुका है, ये केस 1 हो गया। उसके बाद आपको क्या लगाने का, यहाँ पे ब्रेक लगाने का। तो ब्रेक क्या करता है, आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये ब्रेक करता है, यहाँ से एग्जीक्यूशन को बंद करता है, ठीक है। उसके बाद केस 2, उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा कंडीशन डालूंगा, अब क्या, बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया बी ग्रेटर देन सी। अगर ये केस ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा मुझे कंसोल डॉट लॉग बी को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ लगाऊँ ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक, तो आप समझिएगा यहाँ पर अब मुझे लास्ट कंडीशन देने का है जो कि डिफ़ॉल्ट है। कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो इसको वो एग्जीक्यूट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा, तो यहाँ मैं कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और सी को प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सी का वैल्यू क्या दिया, 3 दे रखा है, बी का वैल्यू 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा वैल्यू मुझे प्रिंट करता है। लेट्स सी, यहाँ पे देखिए मुझे दे रहा है नाउ कैन सी, तो मुझे दे रहा है 12। तो 12 किसका वैल्यू है, तो ए का वैल्यू, क्योंकि इसमें ये कंडीशन ट्रू हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो टॉपिक क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग पढ़ने वाले लूप। क्या पढ़ने वाले, लूप्स।
ठीक है। लूप्स क्या होता है, लूप ये क्या होता है, तो ये समझ लीजिए एक लूप जो है और जावास्क्रिप्ट ऐसा फंडामेंटल ऐसा कॉन्सेप्ट है या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो एक कोड को मल्टीपल टाइम रन कराता है अगेन एंड अगेन। ये क्या एक ही चीज़ प्रिंट कराता है, किसी का आपको कोई बोलेगा कि यू हैव टू प्रिंट 1 to 10, है ना, यू टू प्रिंट द नंबर 1 to 10, तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, प्रिंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो जैसे मैंने किया 1, है ना, इसी को कॉपी करके मैं 1 2 3 जितना मैं इसको करना चाहूँ उसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ 10 तक मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लिया मैंने 10 तक कर लिया, ठीक है। इसको नंबर देता हूँ 10 9 8 7, इस तरह से समझ लिए मैंने 10 तक लिख लिया, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं मैं 10 तक लिखने में मुझे कितना टाइम है, मुझे और टाइम लगेगा कि इसमें और भी बाकी है, ये सिर्फ 6 लिख पाया। कि ऐसे ही जैसे आप बोले चलो भाई 10 तक आप लिख सकते हैं, 10 तक प्रिंट करा दीजिए, बोलेगा 1000 तक या 100 तक या 15 तक या 500 तक, तो आप उस टाइम लिखने बोलेगा नहीं यार इतना मुझे लिखना। इसके लिए आया है लूप, ठीक है, क्योंकि आपको सेम चीज़ मतलब एक बार कर लीजिए सही है, बार बार करने सेम चीज़ आपको बोरिंग भी लगता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। इससे बचने के लिए प्रोग्रामिंग में होता है लूप। जैसे कि आपको 1 से 10 तक लिखाना है, 1 से 100 तक लिखाना है, जस्ट आप लूप लगाइए, आपको जस्ट अ सेकेंड में आपको 1 से 100 तक दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए आया लूप। लूप क्या करता है कि देखिए लूप क्या करता है कि मुझे ये सेम चीज़ मैं लिख रहा हूँ, मुझे अगेन एंड अगेन मैं प्रिंट तो यही करवा रहा हूँ, है ना, मैं अगेन एंड अगेन सेम कोड को रन कर रहा हूँ, तो मल्टीपल टाइम रन कर रहा हूँ। तो लूप्स में सेम यही चीज़ होता है कि लूप्स में क्या होता है कि सेम कोड को वो मल्टीपल टाइम रन करता है, उसका वैल्यू कुछ भी अगर वैल्यू चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज होकर देगा, पर कोड तो आखिर एक ही है, ठीक है। कंसोल है, यहाँ भी कंसोल, यहाँ भी कंसोल लॉग, कंसोल लॉग, कंसोल लॉग, यही है। तो यही मैंने बोला था कि लूप्स क्या होता है कि लूप्स पर्टिकुलर कोड को मल्टीपल टाइम रन करता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो यही होता है लूप। तो लूप्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो लूप्स मोस्टली होते हैं फॉर लूप, तो वाइल लूप, ठीक है, एंड डू वाइल लूप। तो ये 3 तरह के मोस्टली लूप्स होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर लूप देखते हैं। फर्स्टली जब आप फॉर लूप देखने तो फर्स्ट देखते हैं फॉर लूप। तो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। तो फॉर लूप को let I is equal to 0, I less than 10, I plus console dot log, और यहाँ पर मैंने किया आई को प्रिंट, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम लूप देख रहे हैं तो आपको समथिंग इट विल बी वेयर इज दिस, ये क्या है, ये क्या सब लिख दिया, ठीक है। तो डरने का नहीं है, जब आप इसको समझ जाइएगा तो आपको इससे बेहतर आई थिंक आपको इससे बेहतर फ्रेंड आपको कोई नहीं मिलेगा, जो आप बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग में लूप्स आई थिंक इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। क्या सब लिख दिया भाई, ये पूरा आई को देख रहे हो भाई, कहीं बढ़ा रहे हो, कहीं इनिशियलाइज कर रहे हो, कहीं कंडीशन दे रहे हो, सो इट इज़ अ लिटिल बिट स्कैरी, बट डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो ये क्या है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, वेरिएबल समझ में आ रहा है, ये आई एक वेरिएबल है, ये क्या है कंडीशन मैंने दिया है, ठीक है, और ये क्या है आई है, ये क्या मैंने दिया इंक्रीमेंट किया। तो मैंने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बताया था, आई होप आपको समझ में आया। तो इंक्रीमेंट ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा वैल्यू को, ठीक है, और यह मैंने प्रिंट किया। तो चलते पहले इसका रिजल्ट देखते हैं, व्हाट इज कम्स फर्स्ट। तो लेट्स से ये मुझे तेरा 0 से 9 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आया तो वो 0 प्रिंट किया, सेकेंड टाइम 1 2 3 इस तरह से प्रिंट कर दिया। तो ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते थोड़ा कोड समझते हैं, कोड है क्या, इसके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो सी लेट्स सी, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया जैसे आपने सही गेस किया, जिसका वैल्यू मैंने 0 रखा,
इट विल बी फाइन, ठीक है। और यहाँ मैंने कंडीशन लगाया है, ये कंडीशन मैंने इसलिए डाला ताकि जब इसको लूप्स को मुझे कहीं पर रोकना भी है, ठीक है, कहीं पर रोकना है, कब रोकना है उसको मैंने कंडीशन दे, जब ये 10 से बड़ा हो जाए या 10 के बराबर हो जाए तब ये रुक जाए, मैं 10 के बराबर हो जाए या 10 से बड़ा हो जाए तब ये रुक जाए, अदरवाइज चलता रहे। तो 0 से 9 तक चलेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। क्या रुक जाएगा मतलब ये प्रिंट होना रुक जाएगा, ठीक है, फाइन, ये तो समझ में आ गया। ये बड़ा कब होगा, अभी तो 0 है, कब बड़ा होगा, बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ लगा होगा, अरे भाई इसको यहाँ लेके इनिशियलाइज यहाँ किए हो, कंडीशन पहले लगा दिया और उसको इंक्रीज कर रहे हो बाद में, समथिंग इज स्ट्रेंजर बिकॉज यू हैव टू राइट फर्स्ट इनिशियलाइज देन विल गिव टू कंडीशन। आई थिंक यू शुड फर्स्ट गिव द अपडेशन देन विल बी कंडीशन, तब ना बात है कि इस फ्लो होगा चलने का। ऐसा नहीं है ना, आपका सोचना चाहिए, मतलब अगर फर्स्ट आप है ना आपका सोचना चाहिए, बट लेट्स सी द बिहाइंड द सीन व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो चलते हम लोग देखते हैं क्या चलता है बिहाइंड द सीन। तो चलते हैं सोर्स में और यहाँ मैं लगाता हूँ डिबग और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। लेट्स सी, अब देखिए कैसे होगा। तो यहाँ मैंने इनिशियलाइज किया, फाइन, यहाँ आई का वैल्यू क्या है यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको दिखता रहिएगा, ठीक है। यहाँ आई का वैल्यू क्या है, 20, ठीक है, फाइन। अब आया कंडीशन चेक किए, देखिए, तो इसलिए मैंने कंडीशन है क्योंकि इसको इनिशियलाइज के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो जाएगा पहले कंडीशन चेक करेगा, भाई कंडीशन में क्या आ रहा है, भाई इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएगा, उसके बाद गया प्रिंट करने के, ठीक है। जब कंडीशन चेक हो जाए तो मुझे उस वैल्यू को प्रिंट कराने का, जो हम लोग का रिसोर्स है, हम लोग का क्या रिक्वायरमेंट क्या है ना, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस कोड, आवर एक्सपेक्टेशन इज प्रिंट दिस 0 to 9, है ना। तो वो नंबर प्रिंट करो जो कि 10 से छोटा, वो सारे नंबर मुझे प्रिंट करो। तो ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस कोड, तो इसीलिए पहले वो क्या किया, पहले 0 को प्रिंट किया। आप दिखाते हो 0 को प्रिंट किया, जिसको आगे बढ़ाइएगा तो यू कैन सी, यार देखिए ये हो गया 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब कहाँ गया वो, अब गया अपडेशन पे, अपडेशन पे गया। अब इसमें क्या इंक्रीमेंट क्या करता है, आपको पता है, इंक्रीमेंट करता है कि वो इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने आप इस कोड का रन होगा तो एक इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या करेगा, 1 से इंक्रीज करेगा, तो 1 हो गया, ठीक है, फाइन। अब क्या आएगा, आप फिर आया कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक किया, फिर गया कंडीशन ट्रू हो गया, उसके बाद है इसके अंदर, और ये कितना हो गया, अब हो गया 1, अब इसको यहाँ आएगा 1 प्रिंट करेगा। नाउ कैन सी, यहाँ देखिए 1 प्रिंट हो गया, फाइन। उसके बाद फिर गया, फिर अपडेट हुआ, अब हो गया 2, फिर गया, फिर कंडीशन चेक किया, उसका फिर आया, फिर प्रिंट किया, ठीक है। इसी तरह से वो तब तक चलता रहा जब तक उसका वैल्यू 10 ना हो जाए। 10 होगा, उसके बाद क्या होगा, 10 होने के बाद ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अभी 4 देखिएगा, 5, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है, ठीक है। 6 देखिए, 7 और ये 8, 9, ठीक है, ये 9 तक प्रिंट। अब देखिए, अब ये 10 होगा, देखिए 10 हो गया, नाउ कैन सी, आप हो गया फॉल्स, तो ये चला गया लूप से बाहर। तो समझे, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसके अंदर सारा कुछ। तो ये 10 तक चलेगा, 10 तक के बाद ये 10 जब होगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, जब फॉल्स होगा तो इसके बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आया कि इसमें लूप्स में क्या चल रहा है। तो मैंने पहले इनिशियलाइज किया, तो आपका एटलीस्ट आपको पहले फर्स्ट वैल्यू देना पड़ेगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा और प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद डायरेक्ट वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर लूप का कोड फ्लो हो गया, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। तो क्या इसके अंदर सिर्फ एक करके इंक्रीज करने का है या कुछ और भी ला सकते हैं, नहीं, आप ऐसा नहीं एक करके यूज़ करने का है, आप ऐसा कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। मैंने डाला 1 2, तो इसका वैल्यू जो होगा उसमें 2 2 ऐड कर देगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसको रिफ्रेश करते हैं, चलते हैं, पहले यहाँ से इसको हटा लेते हैं, हटा दो भाई, चलो भाई इसको हट जाते हैं। अब देखते हैं क्या, अब इसको रिफ्रेश कीजिए, तो यहाँ पे देखिए 0 2 4 6 8, तो ये क्या हो गया, अब 2 से इंक्रीज़ होने लगा। अब 4 से इंक्रीज़ कर सकते हैं,
नाउ कैन सी 048। तो आप जितना चाहे जो भी कैलकुलेशन करना चाहे, आप जैसे भी अपडेट करना चाहे वैल्यू में उस तरह से अपडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आप एक से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगा के ही अपडेट किया जाता है, नहीं, आप अपना कैलकुलेशन प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया, फॉर लूप कैसा क्या होता है, कैसे फ्लो हो रहा है स्टेट। आई होप आपको इसका सिंटैक्स समझा, कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। आप चलते हैं, आप देखते हो वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप क्या है, तो ये क्या है। ठीक है, तो देखिए लूप्स का काम तो सबका एक ही है, किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम। ठीक है, पर ये जो वाइल लूप्स है या डू वाइल लूप है, इसका सिर्फ सिंटैक्स लिखने का अलग है, काम सबका काम यही है कि किसी भी प्रॉपर कोड को मल्टीपल टाइम चलाने का ही। ठीक है, तो इसका सिर्फ चेंज क्या है, सिर्फ इसमें चेंजेस है उसका सिंटैक्स में। ठीक है, वाइल लूप आप कब यूज़ करते हैं, डू वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, वो आपके डिपेंड है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है कि आप वाइल लूप यूज़ किए या फोर क्यों नहीं यूज़ किए, आपके डिपेंड आप कौन सा यूज़ करें। ठीक है, आप चलते हैं अब लेट वाइल का देखते हैं ये कैसे होता है। तो जैसे मैंने लेट किया, तो इसमें क्या होता है कि वाइल लूप में इसके अंदर देखा इस ब्रैसिस है, फिर इसका ये प्रॉपर कोड है। तो यहाँ मैंने जो लिखा, आप यहाँ पे उस कोड को लिख सकते हैं जिसे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिर्फ हुआ, यहाँ पे सिर्फ आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। मतलब कंडीशन चेक कर, मतलब यहाँ पे देखा था आपने 3 चीज़ मैंने पास किया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड देन अपडेशन। ठीक है, तो आप इसके अंदर सिर्फ कंडीशन रख सकते हैं, आप इन दोनों को नहीं रख सकते। तो इन दोनों कैसे होगा फिर, तो आप इसके बाहर कर लीजिए, है ना, इसको बाहर आप इनिशियलाइज कर लीजिए 0, फाइन। आप इसके अंदर आप कंडीशन चेक कीजिए कि भाई आई का वैल्यू अगर 10 से छोटा है तब एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये चलेगा। अपडेट कहाँ करने का, अपडेट इसके बाद जब प्रिंट हो जाए तो उसका जाके अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अपडेट के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ज़्यादातर ऑपरेटर्स जैसे एक से इंक्रीमेंट करने का ऑपरेटर आप इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अब देखिए सेम चीज़ 0 to 9 प्रिंट कर दिया। तो मतलब कि क्वेश्चन में मतलब प्रिंट में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि सेम चीज़ ये भी प्रिंट वही किया, वो भी वही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है चेंजेस है, सिर्फ इसमें चेंजेस स्ट्रक्चर का। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें सिर्फ कंडीशन चेक कर रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स होगा, अगर यहाँ पे आप कंडीशन लिख दीजिए फॉल्स, अगर ऐसे ही फॉल्स लिख दीजिएगा या फॉल्स लिख दीजिए, तो ये कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब वो चलेगा नहीं। तो पूरा डिपेंड उसे कंडीशन पे, कंडीशन क्या कह रहा है, इट विल बी फॉल्स ट्रू देन विल प्रिंट, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। जैसे मैंने ट्रू कर दिया, आप देखिएगा अपडेट होता रहेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने कोई कंडीशन नहीं डाला, वो कंडीशन को मिल दे रहा है तो वो रुकेगा नहीं। तो रुकने के लिए आप क्या करें, यहाँ पे कंडीशन डालिए, बाई आई लेस देन इक्वल टू 10, जब डालिएगा नाउ कैन सी। ठीक, अब ये रुक गया, अब मुझे दिखा रहा है 0 to 9, समझ में आया। तो यहाँ पे ये पूरा डिपेंड करेगा अपने कंडीशन पे, कंडीशन क्या कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आया कैसे आप इसका फ्लो हो रहा है। तो फ्लो तो आई होप आप समझ गए, आई होप मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इनिशियलाइज हो रहा है, इनिशियलाइज होने के बाद सीधे आया कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक होने के बाद आया ये प्रिंट किया, प्रिंट हुआ अपडेट हुआ, फिर किया वो कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक किया फिर प्रिंट किया, फिर अपडेट हुआ, ऐसे ऐसे जब तक वो फॉल्स ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरा है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप क्या करता है, तो डू वाइल लूप का मीनिंग क्या है, पहले हम डू वाइल लूप को प्रिंट करवाते हैं। पहले डू वाइल लूप स्ट्रक्चर देते कैसे है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट आई इक्वल टू 0, इसको जो प्रिंट है वो पहले वो कर लेते हैं ना, इसको मैं कमेंट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना। यहाँ पे आई इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डू लिखा, ब्रेसेस लिखा, उसके बाद वाइल लिखा, वाइल यहाँ मैंने कंडीशन दिया लेस देन 10। अब इसको प्रिंट कहाँ कराना, तो प्रिंट आपको पहले कराना पड़ेगा इसमें डू में। ठीक है, जब कुछ कोड को लिखने का तो पहले लिखना पड़ेगा तो आई अपडेट भी आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है भाई, ये तो पूरा उल्टा सीधा लिख दिया, क्या हो गया कि मैंने इसमें पहले लिखा इनिशियलाइज किया, चलो इनिशियलाइज तो पहले कर सकते यू कैन डू, बट आपने इसको पहले क्यों लिखा, टेल अबाउट इट।
तो इसका पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसको देखिए, इसका आप इसको मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि इसको लिखा पहले जाता है, ठीक है। इस ठीक से समझिए सिंटेक्स क्या है, इसको पहले लिखा है। इसका मोटिव क्या पहले लिखने का, इसको हम समझते हैं। इसका मोटिव ये है, इसको लिखा इसलिए गया है क्योंकि ये जब कंडीशन चेक हो उससे पहले ये एक बार चल जाए, यानी आप चाहते ना कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए कि मेरा एक बार चले ही, उसके बाद ये गलती हो जाए, कोई मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपका ऐसा कुछ चांस हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मुझे चल गया ना, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ और यहाँ पे कर देता हूँ भाई ग्रेटर लेस देन, यहाँ पे ये ट्रू कंडीशन फॉल्स हो गया। अब क्या होगा देखिए, अब मुझे 0 प्रिंट किया, उसके बाद रह गया। तो मुझे क्या हो गया, ये इसका फ्लो समझिए, ये क्या हो रहा है यहाँ पे इसका आई का वैल्यू 0 है, ठीक है। आई है, उसको प्रिंट कर दिया, आई अपडेट हुआ 1 हुआ। अब ये कंडीशन चेक किया, अरे भाई ये तो बड़ा नहीं है, छोटा रह गया, छोटा है तो गया ये कंडीशन फॉल्स हुआ, सीधे बाहर चला गया, ठीक है, इसके अंदर नहीं गया। जब ये तब जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा, तब जाएगा प्रिंट करेगा, फिर अपडेट होगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर अपडेट होगा, जैसे वाइल में हो रहा था, ठीक है। बाकी सेम चीज़ वाइल जैसा ही है, पर इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक कंडीशन पहले देगा, ठीक है, एक आपको प्रिंट करे देगा, उसके बाद आप कंडीशन के ऊपर मतलब कि आपको एक आउटपुट तो मिल जाएगा अगर डू वाइल कीजिएगा विदाउट चेकिंग कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रू लगाइए, फॉल्स है कुछ लगाइए, आपको यहाँ से ट्रू किया कुछ लगाइए, ठीक है, ट्रू किया या मैंने यहाँ फॉल्स किया, फिर भी देखिए वो चलेगा, एक तो आपको प्रिंट देगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज़ क्या हो रहा है? आई होप आपको डू वाइल लूप समझ में आया क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये आपको एटलीस्ट एक टाइम तो आपको ये प्रिंट करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। तो ये मोस्टली सभी लोग का काम एक ही है कि किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना, ठीक है, बस। बट उसका क्या है, सिर्फ डिफरेंस उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है। तो आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन में आ रहा हो कि कौन सा लूप यूज़ करने का है, आप कौन सा लूप यूज़ करते हैं, बट उसका काम क्या है, वो क्या है, किसी भी चीज़ को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट आप सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ चाहते हैं कि ईजी वे करूँ, मतलब ईजी वे से मतलब जैसे डू वाइल लूप पढ़ा, ठीक है, जिसको हम लोग कमेंट करते हैं। जैसे हम लोग फॉर लूप पढ़े, ठीक है, जैसे हम लोग फॉर लूप पढ़े अभी, जैसे यहाँ पे फॉर लूप का एक मैं एरे बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। एक एरे बनाया मैंने, एरे, ठीक है, इसको मैंने कुछ एलिमेंट डाला 1 3 4 कुछ भी डाल दीजिए आप, है ना, डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फाइंड करूँ ईच एलिमेंट्स को थ्रू द एरे, थ्रू द लूप। वो कैसे होगा, क्योंकि लूप में क्या करता है, कोई भी चीज़ को बार बार कॉल करता है, कोई भी चीज़ को बार बार वो प्रिंट करता है, ठीक है। ये तो समझ में आया कि इसको बार बार मैं प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे ये रहा, प्रिंट करा रहा हूँ बार बार इसी की चीज़। तो आप लूप के थ्रू इस सभी एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आप बोलिएगा तो मुझे सेम चीज़ को 12 मतलब प्रिंट करवाना है, तो सेम है ना, तो उसको लूप कहते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे एलिमेंट प्रिंट कराओगे तो ये क्या हो गया, ये अलग एलिमेंट हो गया ना। तो मुझे एलिमेंट से मतलब नहीं है, ये क्या है, एरे है। एरे क्या है, एक वेरिएबल, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जो एक सिंगल, जो क्या है, ये क्या है, एक मेमोरी का लोकेशन है। तो हम लोग बार बार किसको कॉल करेंगे, है ना, समझ में आया कि बार बार किसको कॉल करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे एरे को, और एलिमेंट से हम लोग को दे देगा, है ना। अगर फर्स्ट टाइम कॉल करें, फर्स्ट एलिमेंट को मुझे दो भाई, तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली हम जैसे कॉल करते हैं console.log, ऐसे हम प्रिंट कराते हैं एरे को, तो हम लोग क्या देता है, पूरा वो एरे देता है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मुझे पूरा एरे दिया, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, आपको पूरा एरे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यार एरे ना देके, मैं चाहता हूँ कि इसे कुछ अपडेट करूँ, है ना। तो हम लोग जैसे हम लोग अपडेट करते थे, क्या करते थे, इसके अंदर आते थे और यहाँ पे करते थे एरे आई इक्वल टू, जैसे हम लोग को आई नहीं, जैसे हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे रिप्लेस करना है 2 को, तो यहाँ पे 2 लिखते थे, अब वो रिप्लेस हो जाता था। आप देखिएगा 1 की जगह 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं, है ना,
अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट कौन सा इंडेक्स कितना है ना। इसके अंदर जैसे आपको ये चीज़ आपको कहीं से फाइंड कर रहे हैं, कोई अदर थर्ड पार्टी से उसको फाइंड कर रहे हैं ना, किसी रैंडम वेबसाइट से या कोई बैकएंड से एरे आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एलिमेंट। तो आप एरो किस तरह देखिएगा। एक तो हो गया कि जैसे हम लोग एरो को देखना चाहेंगे तो हम एक तो हो गया सीधा एरो को कंसोल करा दो, वो पूरा एरे दे देगा। अब एक तरह से अब इसको ईच इस लेटर को आप इटरेट कैसे कीजिएगा, जैसे पहले 1 आए, 2 आए, 3 आए, इसको आप कैसे बढ़ाइए, तो वो हम लोग सारा कुछ करेंगे एरे से, सॉरी लूप से। लूप से हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं। जैसे आपने यहाँ पे किया, जैसे मैं फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट आ गया, तो देखिए ये क्या करेगा, मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग करेंगे एरे के थ्रू। तो वो कैसे होगा, तो आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ फॉर, यहाँ पे मैं फॉर लूप बनाया, यहाँ पे लेट किया i इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड i ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका लेंथ अगर नहीं पता है, इसका लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। ये हो गया लेंथ निकालने का तरीका। तो यहाँ पे लेंथ जो है ये फंक्शन नहीं है, इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर फंक्शन बोलेगा तो फंक्शन पर्टिकुलर एक उसका फंक्शन होता है जिसके अंदर पूरा कोड लिखा रहता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूँ आपको समझाने के, जैसे हम लोग पॉप लिख रहे थे, पॉप, तो ये था फंक्शन, ठीक है। इसको या मेथड बोल सकते हैं, ये मेथड, ठीक है, जिसको हम लोग प्रॉपर कोड के अंदर लिख रहे हैं आगे, है ना, प्रॉपर उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, फंक्शन में कॉल करने तरीका ये था ना, हाँ ठीक है। हम जब फंक्शन बनाते थे उसको कॉल कैसे करते थे, इस तरह से कॉल करते थे। तो इसी तरह से इसमें क्या है, ये फंक्शन, जैसे मैंने लेंथ लिखा, तो लेंथ क्या है, ये प्रॉपर्टीज है ना कि ये फंक्शन है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज मतलब ये प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू बताते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, इसका वैल्यू दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग, अब मैं इसे चाहता हूँ एरे का मुझे लेंथ बता दो भाई, लेंथ, तो देखिए मुझे एरे का लेंथ बताएगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ा एरे इसलिए दे रहा है, तो यहाँ पे मैं प्लस प्लस कर दूँ, ठीक है। अब मुझे इसका वो मुझे लेंथ बता देगा, तो कितना लेंथ है, अब मुझे दिखा रहा है 5, तो किसका 5 लेंथ है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो लेंथ जो होता है वो पर्टिकुलर उस पर एलिमेंट बताता है कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेंथ मतलब साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ एरे, कि एरे से कितना साइज है, ठीक है, कितना एलिमेंट इससे है ना, कितना एलिमेंट एरे ने रख रखा है, उसका एग्जैक्ट में उसका लेंथ बता दे। वो लेंथ क्या हो गया, एग्जैक्ट में एलिमेंट का नंबर हो गया, कितना एलिमेंट उसने रखा हुआ, ठीक है। यहाँ 5 एलिमेंट रखा है, इसलिए इसका लेंथ हो गया, साइज हो गया इसका 5, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए कैसे इसका लेंथ निकाला जाता है, ठीक है, और कैसे इसका लेंथ देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको बारी बारी करके हम लोग प्रिंट करने का एरे के एलिमेंट को। तो प्रिंट कैसे करने का है, तो जैसे हम कंसोल किया था, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे एरे, एरे, अब ब्रैसेस लगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करने का, आई होप आप तो समझ गए होंगे क्या कर लिखने का। यहाँ पे मैं लिखूँगा आई, हाँ आई लिखूँगा। जैसे कि अभी इनिशियल टाइम में आई का वैल्यू 0 है, तो मुझे 0 इंडेक्स का वैल्यू दे देगा। 0 इंडेक्स में कौन वैल्यू, तो 1 है, तो 1 दे देगा। यहाँ मैंने अपडेट किया था, तो इसको अपडेट को भी यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो 0 इंडेक्स में वैल्यू दे देगा। फिर 1 4 है, तो 4 इंडेक्स में वैल्यू देगा, जो मतलब 0 1 इंडेक्स में जो है सारा वैल्यू मुझे प्रिंट कर देगा। सही में, हाँ रियली, यू कैन सी, लेट्स सी, देखिए वो मुझे सारा एलिमेंट्स मुझे दे दिया। तो यहाँ पे 5 तो साइज हो गया, लेंथ यहाँ पे देखिए 1 4 6 2, ये तो सारा कुछ प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर, आप जैसे मैं इटरेट कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आप ऑपरेशन आसानी परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं चाहूँ कि मैं इसको बोलूँगा भाई कि आप जब भी एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर मुझे +2 कर दीजिए, ठीक है। आप ठीक क्या करेंगे, वो सभी के अंदर +2 ऐड करता गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो आप आसानी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। इटरेट किया, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म किया। या आप इसको ऐड कर सकिएगा कि मुझे जितना एलिमेंट उसका मुझे एडिशन क्या है, एडिशन करके दो, तो आप इसको आसानी से ऐड भी कर दें। तो ऐड करने का तरीका क्या हो गया, तो ऐड करने का तरीका ये हो गया, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बाहर बनाया है, इसका अगर मुझे सम निकालने का, एरे का अगर सम निकालना है तो आप आसानी से सम भी निकाल सकते, लेट सम, है ना, ठीक है। तो जो मैंने ये सम लिखा, अब सम को क्या करूँ, सम को इनिशियल टाइम मैं दूंगा 0,
जीरो वैल्यू दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा कि आई होप आपको मैं बता रखा था कैसे सम करने का, किसी भी एलिमेंट जैसे सम लिखा, सम इज इक्वल टू सम किया इक्वल टू एरे 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया ये मैंने ऐसा क्यों लिखा। चलते आपको एक बताता हूँ सम क्या हो गया। सम इनिशियल टाइम कितना है 0, इसका वैल्यू क्या है 0। तो ये अब 0 रहेगा, 0 प्लस 1 कितना होगा 0 प्लस 1 1। अब इसका वैल्यू क्या है 1। अब ये बढ़ेगा आगे, इसका वैल्यू है 1, अब हो जाए 4। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू रहेगा 0, इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, 1 4 5 तो 5, इसका वैल्यू इसमें आ जाएगा 5। ठीक है, जब ये कंडीशन खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे इसको कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे सम दे देगा, लेट्स सी। देखा, आप आसानी से इसको सम भी कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का तरीका यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं कराने का, मेरा बोलने का तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, आप सभी चीज़ को आप इटरेट करा सकते हैं, मतलब उसको आप एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते थ्रू द लूप। ठीक है, तो इसी चीज़ को जावा सी में कुछ बिल्डअप किया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट निकाले पर्टिकुलर इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, तो जावा इसमें कुछ ऐड किया कि डायरेक्ट आप जब भी इसको इटरेट करेगा आप इंडेक्स का वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एलिमेंट डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इसका। रियली हाँ, आप डायरेक्ट इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो इसके स्पेशली जावा स्क्रिप्ट बनाया गया है। आप डायरेक्ट इसका एलिमेंट निकाल सकते हैं। रियली हाँ, वो भी लूप्स, वो भी लूप है, वो भी हम जब 4 लिखे ना वो भी 4 लूप है। मैं आपको दिखाना क्या होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, उसको बोलते हैं 4F। समझ गए? तो लूप का से मीनिंग क्या हो गया, तो यहाँ पे हम मतलब लूप, ये हो गया लूप 4। ठीक है, आप इसको लिखने तैयार करिए, लेट। यहाँ मैंने आई लिखा, आई क्या हो गया, आई लिखा ऑफ, ये हो गया की, और उसके बाद मैंने एरे लिखा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे देखिए, इसका मीनिंग होगा आई एरे का आई। ठीक है, आई जो है ये इसका पार्ट, इसमें इनडायरेक्टली ये करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं जब इसको कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट लॉग एंड आई को मैं प्रिंट कराऊंगा, तो अब देखिए क्या होगा। तो उस टाइम क्या कर रहे थे हम लोग, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें इनिशियलाइज कर रहे थे, कंडीशन चेक कर रहे थे, उसके बाद उसको बड़ा इंक्रीमेंट कर रहे थे। तो 3 ऑपरेशन हम लोग कर रहे थे, पर इसमें क्या है कि सारा ऑपरेशन ये खुद पे खुद करेगा। हम लोग को ना उसको इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत है, ना हम लोग को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है, ना कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है, ना ही हम लोग अपडेट करने की ज़रूरत है। और वो सारा कुछ खुद पे खुद करेगा और मुझे वो प्रिंट कर देगा उसका एलिमेंट। वो देखिए, इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए मुझे उसका एलिमेंट प्रिंट कर दिया 1 4 2 6 जो भी था 62 5 8, वो सारा एलिमेंट मुझे प्रिंट कर दिया जो हम लोग इससे थ्रू कर रहे थे। तो कौन सा बेस्ट हुआ, तो ये बेस्ट हुआ। इसके अंदर हम लोग उसका आसानी से उसका सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सम भी निकालिए, जैसे सम इक्वल टू, इस तरह से आप सम हम लिखे थे ना, इस तरह से ऑपरेटर में देखे थे असाइनमेंट ऑपरेटर में। तो आप यहाँ पे आई लिखिए, देखिए ये आसानी से सम भी निकाल सकते हैं। आप इसको कंसोल कीजिए, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे सम लिखिए, तो देखिए आप आसानी से सम भी निकाल सकते हैं। यू कैन सी दैट टी। तो ये तो हो गया मतलब एरे पर आप ऑब्जेक्ट का एरे कैसे मतलब फाइंड कीजिएगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट के लिए भी स्पेशली फॉर लूप बनाया है। ठीक है, लूप्स बनाया है जिससे आप ऑब्जेक्ट को भी इटरेट कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। दिखाओ, हाँ रियली। तो मैंने एक जैसे ऑब्जेक्ट बनाया, तो चलते ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं एरे एंड ऑब्जेक्ट आपको पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा क्योंकि आपको सारा कुछ डाउट क्लियर होगा। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं इसमें सिर्फ समझाने के लिए लूप्स कहाँ इस्तेमाल होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे इसमें जावास्क्रिप्ट में कुछ एक्स्ट्रा लूप यूज़ कर रहा है, मतलब वो तो सेम लूप है, एक्स्ट्रा नहीं बोलते, तो ऐसा एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी उसने यूज़ किया है कि पहले हम लोग इस तरह से करते थे, अब आसानी से हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ना हम लोग को अपडेट करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, ना इनिशियलाइज करने की जरूरत है। वो खुद पे खुद एरे को कंसीडर करके वो अपना एलिमेंट्स वगैरह सारा कुछ देता है। ये क्या एग्जैक्ट में, ये है एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये इस आई का, ये आई जो है एग्जैक्ट में एरे का एलिमेंट है, ना कि इंडेक्स है। ठीक है, तो समझ में आया आपको। तो आगे चलते एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट का वैल्यू लिखिए, जैसे नेम,
तो ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका आपको आई होप आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ में लिखें मतलब सिटी, उसके बाद आईडी कुछ भी जैसे मैंने आईडी लिखा 010101, ये मेरा आईडी हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पहले तो आप इसको ऑब्जेक्ट कैसे सिंपल आप इसको फाइंड कीजिएगा। तो सिंपल यहाँ कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो मुझे ऑब्जेक्ट दे देगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट कर देगा। देखिए वो मुझे पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके एलिमेंट्स को मैं फाइंड करूँ, और की फाइंड करना चाहता हूँ की मिले, उसका वैल्यू फाइंड करूँ तो वैल्यू मिले, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं थ्रू द लूप। आप इसके ऊपर भी लूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट्स को इटरेट करने का भी तरीका, इसलिए ये इसमें आया है फॉर इन। तो हम लोग उसको एरे के लिए फॉर इस्तेमाल करते हैं, फॉर ऑफ, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन, फॉर इन। तो ये कैसे सिंपल वही मेथड है लिखने का, कोई चेंज नहीं। अब लेट कीजिए, यहाँ पे इसको वेरिएबल बनाइए, लेट आई, या आई के जगह कुछ और की लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। उसका ऑब्जेक्ट ऑफ इन कीजिए, इसके बाद यहाँ बने ऑब्जेक्ट, समझ गए, ये बना। अब उसके बाद यहाँ पे कंसोल के लिए कंसोल डॉट लॉग, हम लोग कुछ करने का नहीं, बस हम लोग जैसे ही लिखने का है, जैसे हम कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर वैल्यू देखना चाहते हैं कैसे लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिख के उसका ब्रेसिस, ये स्क्वायर ब्रेसिस दे के उसको यहाँ पे की लिख देते। तो की क्या हो गया, की बताएगा इसका मुझे वैल्यू चाहिए। अगर खाली ऑब्जेक्ट लिखिएगा, है ना, अगर की नहीं लिखिएगा तो ये क्या करेगा, जैसे मैं ऑब्जेक्ट लिखा तो ये मुझे जितना इसमें ऑब्जेक्ट उतना मुझे ये ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देगा। ले देखिए, देखिए कितना 3 एलिमेंट है, तो मुझे 3 एलिमेंट, ये जो ऊपर वाला दिख रहा हो ये दिख रहा है। ठीक है, इसको हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, और 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, 3 की, तो ये मुझे 3 बार उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये 3 बार चला, लूप कितना बार चलेगा, जितना इसमें कंडीशन का लेंथ है। इसका लेंथ कैसा है, कितना है, इसका लेंथ है, और कितना है, इसका लेंथ है 3 एलिमेंट्स है। तो समझ में आया। अब ये क्या होगा, इसमें इसका साइज कितना है, 3 है, तो 3 है मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एलिमेंट दे, मैं चाहता हूँ मुझे की दे, तो की जब मैं लिखूँगा यहाँ पे की, तो मुझे वो की देगा कितने कौन कौन से की इस ऑब्जेक्ट में है, तो मुझे पर्टिकुलर वो की देगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे की दिया, नेम, सिटी, आईडी। अब मैं चाहता हूँ मुझे वैल्यू दे, की देख लिया, ठीक है फाइन। अब मैं चाहता हूँ मुझे, अब मैं वैल्यू देखूँ, तो क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ब्रेसिस, इसके यहाँ लिए की, तो मुझे जो की है और उस की का वैल्यू मुझे हम प्रिंट करेगा। देखिए मुजफ्फर पटना ये आईडी प्रिंट किया। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नंबर्स न किसी और की या आसानी से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। उतना ही इसके अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर आप किसी नेम को चेंज करना चाहते हैं, है ना, और किसी पर्टिकुलर एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं, उसको फाइंड कीजिए। यहाँ पे आप कंडीशन लगाइए, उस कंडीशन बेस पे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। की मुझे पता है पिन की कौन कौन सा है, अब उस की को साइन फाइंड करके उससे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे उसका की देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी इंटरफेयर मैनिपुलेट करना चाहते हैं कुछ, तो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझे लूप्स क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा लूप्स समझ में आया क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट में जो एक्स्ट्रा जी मैंने आपको बताया कि ये 2 लूप्स, ठीक है, ये स्पेशली एरे एंड ऑब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी लूप्स आप एरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर स्पेशली मैंने आपको बताया ये लूप जो कि हम लोग पढ़ते हैं, बल्कि आप इसको स्ट्रिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर अगर स्ट्रिंग लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर नंबर का या जैसे मैं लिखूँ स्ट्रिंग या कुछ ऐसा कैरेक्टर लिख दूँ, ठीक है, आप इसको इटरेट करना चाहें तो ये भी आपको दे देगा। ठीक है, ऐसे प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब इसको प्रिंट करूँ तो मुझे पर्टिकुलर उसका कैरेक्टर देगा, ये जो सीक्वेंस है। ठीक है, ये स्ट्रिंग होता है क्या, बेसिकली अब मैंने जैसा मैंने बताया था, स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर का सीक्वेंस। तो इसमें भी आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए जब इसको करूँगा तो ये मुझे इसका कैरेक्टर दे रहा है। ठीक है, तो आसानी से आप इसको भी, स्ट्रिंग को भी आप आसानी से इटरेट कर सकते हैं। इसके अंदर चेंजेस करना चाहे तो यू कैन डू इट, एस की जगह आई, की जगह कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फाइंड कर लिया, फाइंड के बाद आप चेंजेस करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का लूप्स। आई होप आपको ये सारा लूप्स क्लियर होगा
कैसे क्या करते हैं। तो लूप्स का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, और लूप्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत सारा हम लोग लूप्स के ऊपर ही प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। जैसे कि आपको एक एरे देगा, उसे बोलेगा इसमें सिर्फ आप प्राइम नंबर फाइंड करो, या इवन नंबर ऑड नंबर देगा। जैसे कि इसमें दिया गया है, जैसे कि मैंने एरे बनाए, कहाँ गया भाई, एक एरे हम लोग लेते हैं, इसके ऊपर हम कमेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने कमेंट किया। अब मैं चाहता हूँ जैसे मुझे मैंने एक एरे बनाया, ठीक है, एरे। अब इसमें बहुत सारे नंबर डाले, 2 6 ये नंबर है। आप मुझे इसमें बोलेगा आपको कि आपको एक एरे दे देगा, बोलेगा भाई इसका ऑड एंड इवन नंबर फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ये आपको बेस्ट तरीका है, लूप लगाइए। तो आप ये लूप लगा रहे हैं, वो लूप लगा, दोनों सेम है। तो मैंने से यही लूप लगा दो, लेट आई। तो आप यही लूप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट वे फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। एरे लिखिए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ, यहाँ पे लिखिए ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है एडवांटेज, आपको VS कोड यूज़ करें। देखिए जैसे मैंने कुछ किया, गलती हुआ तो मुझे एरर देने देगा। ठीक है, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे से कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन चेक करूँगा, आई अब से मोड लगाऊंगा। तो सारा कुछ जो लोग हम लोग पर ऑपरेटर या, ठीक है, वो सारा कुछ देखिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहले यूज़ किए ये वाला इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मोड ऑपरेटर्स। ठीक है, देख रहे हैं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना। आई यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई हो, है ना, उसको बोलेंगे इवन नंबर, मोड टू 0। तो जो मल्टीप्लाई हो 2 से, वो उसको बोलेंगे। तो कंसोल यहाँ पे करा लेंगे लॉग, यहाँ पे इवन, यहाँ पे देंगे आई। ठीक है, अगर ये गलत हो एल्स, तो यहाँ पे करेंगे ऑड नंबर, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे देंगे ऑड। फाइन, यू कैन सी। तो मुझे दिया इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, देखा। तो इस तरह से आप आसानी से इवन ऑड भी कर सकते हैं, इसका प्लस भी कर सकते, इसका इंटायर को आप बोलेगा इसका सम क्या होगा, एलिमेंट का सम बताओ, या कोई बोलेगा इसका प्राइम नंबर निकालो। आप कोई भी ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि लूप्स क्या है, लूप्स को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ का यूज़ करने का है, लूप्स कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और भी हम लोग ये देखें 2 एक्स्ट्रा लूप्स, जिससे हम लोग आसानी से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ना इसमें अपडेट करने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। आप सीधा उस एलिमेंट लिखिए, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको लूप्स क्लियर होगा। तो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आपको सॉल्व कीजिएगा। ये एरर दिया गया है, इसके अंदर आपको निकालने का है प्राइम नंबर। ठीक है, फाइंड द प्राइम नंबर, तो इसको प्राइम नंबर फाइंड कीजिएगा आप। ठीक है, प्राइम नंबर फाइंड करना है इसमें से प्राइम नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है, बन जाए तो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट सेक्शन। अगर नहीं बना तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग प्राइम नंबर निकालते हैं। अगर कोई भी आपको आउट डाउट से रिलेटिव एरे के थ्रू फॉर लूप्स के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम है, तो लेट मी इन कमेंट सेक्शन, क्वेश्चन का जवाब दूंगा, क्या प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।